पहला प्रश्न है दोस्तों, 2 से 5 वर्ष की आयु कहलाती है, क्या कहलाती है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी बाल्यावस्था, ऑप्शन सी उत्तर बाल्यावस्था और ऑप्शन डी किशोरावस्था। तो क्या कहलाती है दोस्तों? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? शैशवावस्था हो जाएगा। यहाँ 0 भी कर देंगे। 0 से 5 वर्ष की अवस्था क्या कहलाती है? तो शैशवावस्था कहलाती है। ठीक है दोस्तों, आप अपने कुछ बता देता हूँ कि आप देख रहे हैं अपने YouTube चैनल वन लाइनर स्टडी पॉइंट में। दोस्तों मैं आजाद चौहान आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि जब भी मैं कोई ऐसे ही धमाकेदार वीडियो लाऊं तो नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। दोस्तों यह जो क्लास है CDP बाल मनोविज्ञान से मॉक टेस्ट लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, बस इतना पढ़ाएंगे दोस्तों, उससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा। मैं जितना पढ़ाऊंगा आप उतना पढ़िए। जितने भी भाई बहन है सबका सिलेक्शन 100% होगा दोस्तों। ठीक है, बस जितना पढ़ा रहे हैं उससे पढ़िए, उससे एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं पूछेगा। चलिए पेपर लेके नोट करिएगा और लास्ट में जरूर कमेंट करके बताइए कैसा लगा। वीडियो अंत तक देखिएगा दोस्तों, अच्छी लगी तभी लाइक करिएगा और शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आप अंत देखिए। ठीक है, चलिए दूसरा प्रश्न है, गर्भ में सर्वप्रथम निर्माण होता है, क्या निर्माण होता है? ऑप्शन ए पैर का, ऑप्शन बी सिर का, ऑप्शन सी खड़ का और ऑप्शन डी सभी का। तो दोस्तों गर्भ में किसका निर्माण होता है? तो दोस्तों आपका सही आंसर हो जाएगा सिर का। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है दोस्तों, इतना अच्छे क्वेश्चन करा देंगे ना, उससे बात एक भी क्वेश्चन आपसे पूछेगा नहीं। इतना प्रैक्टिस सेट करा देंगे, अगर आप अच्छे से पढ़ लिए दोस्तों तो समझिए कि कोई रोकने वाला नहीं है, आप मास्टर बन के रहेंगे। चलिए, बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो ऑप्शन ए प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन बी शैशवावस्था, ऑप्शन सी किशोरावस्था और ऑप्शन डी बाल्यावस्था। तो दोस्तों क्वेश्चन कह रहा है बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा? शैशवावस्था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, जब भी पूछे कि बालक के सिर एवं मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है तो शैशवावस्था में होता है। शैशवावस्था दोस्तों 0 से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। आगे चलें, या जन्म से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। आगे चलें, अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपकी स्क्रीन पे। जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? जब बच्चे का जन्म होता है, जब वह जन्म लेता है तो उसके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ऑप्शन ए 206, ऑप्शन बी 230, ऑप्शन सी 270 और ऑप्शन डी 320। तो जन्म के समय बालक में कितनी हड्डियां होती हैं दोस्तों? तो 270 होती हैं। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, जन्म के समय जब जन्म से 5 वर्ष की अवस्था तक बच्चे में 270 हड्डियां होती हैं दोस्तों। जैसे ही वह बाल्यावस्था में जाता है तो उसमें 350 हड्डियां हो जाती हैं। हमसे एग्जाम पूछ देगा कि बाल्यावस्था में बालक में कितनी हड्डियां होती हैं, तो आपका आंसर होना चाहिए 350। ठीक है, शैशवावस्था में पूछ दे तो शैशवावस्था में 270। वयस्क में पूछ दे एक वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं, तो 206 हड्डियां होती हैं। दोस्तों गलत नहीं करना है आपको एग्जाम में। चलिए, क्या कह रहा है कि जन्म के समय शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं? तो 270 हड्डियां होती हैं। ठीक है, जन्म के समय जो भी। ठीक है ना, आगे चलिए याद रखिएगा दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा है कि बीजावस्था कहा गया है, किसको बीजावस्था कहा गया है? तो ऑप्शन ए 0 से 2 सप्ताह को, ऑप्शन बी 2 से 8 सप्ताह को, ऑप्शन सी 8 से 16 सप्ताह को और ऑप्शन डी जन्म जात को। तो बीजावस्था किसे कहा गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 0 से 2 सप्ताह। ठीक है, आप ऐसा 14 दिन भी कह सकते हैं। जब भी पूछे बीजावस्था कहा गया है तो या तो 14 दिन आपको ऑप्शन में मिलेगा, नहीं तो 0 से 2 सप्ताह को बीजावस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे प्यारे साथियों। चलिए, जितने भी भाई बहन सिलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, टीचर की तैयारी कर रहे हैं, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर दूंगा दोस्तों कि आपका सिलेक्शन हो जाए। आप कितना मेहनत करते हैं वो आपके ऊपर निर्भर करता है। बस जितना पढ़ाएं उतना पढ़िए, सिलेक्शन समझिए आपका 100% होगा। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6। बालक अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। ऑप्शन ए 6 माह से, ऑप्शन बी 8 माह से,
ऑप्शन सी 9 माह से और ऑप्शन डी 3 माह से। तो बालक अपनी माँ को कब पहचानना प्रारंभ कर देता है? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 3 माह से, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। ठीक है, 3 माह से बच्चा जो है कि अपनी माँ को पहचानना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, जितने भी दोस्तों ना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं प्यारे साथियों। चलिए, बालक जमीन पर से अपनी पसंद की वस्तु उठा लेता है, आपके अनुसार बालक की आयु कितनी होगी? मान लीजिए एक छोटा बालक है, आप कुछ सामान रख दिए, वो उसमें से छांट के अपनी पसंद की सामान उठा लेता है, तो आपके अनुसार उसकी आयु कितनी होगी? तो ऑप्शन ए 12 से 13 माह में ऐसा बालक कर सकता है, ऑप्शन बी 5 से 6 माह, ऑप्शन सी 3 से 4 माह, ऑप्शन डी 8 से 9 माह। तो दोस्तों बालक की एज कितनी होगी, उस समय आयु कितनी होगी? तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 8 से 9 माह, ऑप्शन डी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, चलें अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर बालक के जन्म के समय शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है? तो बालक जब जन्म लेता है तो शिशु के मस्तिष्क का भार कितना होता है दोस्तों? ऑप्शन ए 300 ग्राम, ऑप्शन बी 350 ग्राम, ऑप्शन सी 400 ग्राम और ऑप्शन डी 450 ग्राम। तो बालक के जन्म के समय शिशु की मस्तिष्क का कितना भार होता है दोस्तों? तो 350 ग्राम होता है, बी आपका सही हो जाएगा। आगे चले प्यारे साथियों, वीडियो अंत तक देखिए दोस्तों, बहुत ही धमाकेदार वीडियो होने वाली है प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न रहा 9वां कि सीखने का आदर्श काल माना जाता है, किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना जाता है? तो ऑप्शन ई शैशवावस्था को, ऑप्शन बी बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी किशोरावस्था को और ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था को। किस अवस्था को सीखने का आदर्श काल माना जाता है दोस्तों? तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना जाता है, आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, शैशवावस्था क्या होती है? जन्म से लेकर 5 या 6 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। हाँ, बाल्यावस्था पूछ दे तो 5 या 6 से लेकर 12 या 13 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं। किशोरावस्था पूछ दे दोस्तों तो 12-13 से लेकर 18-19 तक की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। ऐसे भी आपसे एग्जाम में मिल जाएगा और ऐसे भी मिल जाएगा। 0 से 5 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं और 5 से 12 वर्ष की अवस्था को बाल्यावस्था कहते हैं और 12 से 18 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। 18 वर्ष के बाद वो प्रौढ़ावस्था कहते हैं। ठीक है, चलें इसका आंसर तो आपको पता हो गया ना, सीखने का आदर्श काल किसे कहा जाता है? तो शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। अगला प्रश्न, कल्पना जगत में विचरण होता है, ऑप्शन ए शैशवावस्था, ऑप्शन बी किशोरावस्था का, ऑप्शन सी बाल्यावस्था का और ऑप्शन डी शैशवावस्था व किशोरावस्था का। तो दोस्तों कल्पना जगत में विचरण होता है तो किसका होता है? शैशवावस्था व किशोरावस्था, ऑप्शन डी ऑप्शन सही हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, सभी भाई बहन कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी, लास्ट में कमेंट करिएगा। पहले आप अच्छे से पढ़िए, क्वेश्चनों को नोट करते हुए चलिएगा। आपको 4 ऑप्शन नहीं लिखना है, जिस क्वेश्चन है उसका केवल आप आंसर पेपर पे टिक करना प्यार साथियों, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताना कि आपने 30 में से कितना सही किया। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न है, बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है, कितनी आयु में करता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष में, ऑप्शन बी 2 वर्ष में, ऑप्शन सी 3 वर्ष में और ऑप्शन डी 4 वर्ष में। तो बालक मुख्य रंगों की पहचान कब से करना प्रारंभ कर देता है दोस्तों? तो 5 वर्ष की अवस्था से बालक पहचान करना प्रारंभ कर देता है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, 5 वर्ष। अगला चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा कि मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है, किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल कहा जाता है? तो ऑप्शन ए शैशवावस्था को, ऑप्शन बी बाल्यावस्था को, ऑप्शन सी किशोरावस्था को और ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था को। तो किस अवस्था को मिथ्या का परिपक्वता काल कहा जाता है? तो बाल्यावस्था को कहा जाता है दोस्तों, बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, सभी क्वेश्चन याद रखना दोस्तों, जितने भी क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ ना वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। मैं बार बार कहता हूँ क्योंकि आप वीडियो अंत तक देखिए और अच्छे से देखिए। मैं चाहता हूँ जितने भी मेरे भाई बहन हैं सबका सिलेक्शन हो जाए। मुझे क्या चाहिए आपसे? आपका सिलेक्शन चाहिए और मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। अगर
PDF फाइल चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, सर्च करिए ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। दोस्तों फ्री में सभी PDF आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। ठीक है, कोई चार्ज नहीं लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। ठीक है, आगे चले अगला। चलिए, जब भी पूछेगा तो इसका सही आंसर लगाना है कि मिथ्या परिपक्वता काल कहा जाता है, तो बाल्यावस्था को कहा जाता है। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे रहा। चलिए कि छोटे छोटे वाक्यों को बोलना तथा पहियों की साइकिल चलाना यह कार्य किस अवस्था में होता है, तो ऑप्शन ए शैशवावस्था में, ऑप्शन बी बाल्यावस्था में, ऑप्शन सी किशोरावस्था में और ऑप्शन डी प्रौढ़ावस्था में। तो दोस्तों छोटे छोटे पहियों को चलाने का कार्य किस अवस्था में होता है, तो दोस्तों शैशवावस्था में जो बालक होता है, शैशवावस्था में। पहला जानते हैं छोटे छोटे वाक्यों में को बोलना, जो बच्चा होता है 0 से 5 वर्ष की अवस्था में वह छोटे छोटे वाक्य बोलने लगता है। 3 पहियों की जो साइकिल होती है बालक को शैशवावस्था में ही दी जाती है। आपके भी बच्चे घर पे होंगे, आप भी दे रहे हैं, दिए होंगे चलाने के लिए, लाए होंगे। तो 3 पहिए की जो साइकिल दी जाती है उन्हें चलाने के लिए किस अवस्था में जीता है, शैशवावस्था में। ठीक है, आगे चलें प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न लगाएंगे आपकी स्क्रीन पे। चलिए, कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया, ऑप्शन ए क्षैतिजी विधि, ऑप्शन बी लंबात्मक विधि, ऑप्शन सी सांख्यिकी विधि और ऑप्शन डी प्रयोगात्मक विधि। तो कार्ल सी गैरिसन ने किस विधि का अध्ययन किया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लंबात्मक विधि, ऑप्शन बी सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चले ना, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे लगा रहे हैं दोस्तों। 15वां प्रश्न रहा कि निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है, तो किसकी ओर प्रारंभ करता है, ऑप्शन ए प्रकाश की ओर, ऑप्शन बी माँ की ओर, ऑप्शन सी ध्वनि की ओर और ऑप्शन डी भोजन की ओर। तो दोस्तों निम्न में से किस घटना की ओर बालक सर्वप्रथम आकर्षित होना प्रारंभ करता है, तो प्रकाश की ओर प्रारंभ करता है। बच्चा अगर छोटा बच्चा है कहीं देख रहा है कि प्रकाश जा रहा है तो उसके पास बच्चा जाने का प्रयास करता है, जाना चाहता है। दोस्तों मान लीजिए प्रकाश है, अब बच्चा है, तो बच्चा जब प्रकाश को देखेगा तो उसी की तरफ जाना चाहेगा, ना कि माँ को। ध्वनि की तरफ नहीं, भोजन की तरफ भी नहीं जाएगा, वो भी जब भी जाएगा तो प्रकाश की तरफ जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है, ऑप्शन ए वह संधिकाल, ऑप्शन बी किशोरावस्था में, ऑप्शन सी शैशवावस्था में, ऑप्शन डी बाल्यावस्था में। तो बालक बालिकाओं को सर्वाधिक समायोजन करना पड़ता है, तो दोस्तों वह संधि काल में करना पड़ता है। आपका ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चले आइए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, दमन करना चाहिए, शांत करना चाहिए। बालक की जो जिज्ञासा है उसे क्या किया जाना चाहिए दोस्तों, तो शांत किया जाना चाहिए या उत्तेजित किया जाना चाहिए या सक्रिय किया जाना चाहिए। तो क्या किया जाना चाहिए बालक के द्वारा, तो दोस्तों उसे क्या कहना है, शांति किया जाना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जब भी पूछे कि बालक की जिज्ञासा को किया जाना चाहिए, तो क्या किया जाना चाहिए, शांत किया जाना चाहिए, ना कि दमन किया जाना चाहिए। ठीक है, सही आंसर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न चलेंगे दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न, सीखना है एक जटिल, तो क्या सीखना जटिल है दोस्तों, ऑप्शन ए मानसिक प्रक्रिया, ऑप्शन बी शारीरिक प्रक्रिया, ऑप्शन सी सामाजिक प्रक्रिया और ऑप्शन डी नैतिक प्रक्रिया। तो सीखना एक जटिल है, कठिन है, तो क्या है दोस्तों, तो सीखना आपका एक मानसिक प्रक्रिया है। ठीक है, सीखना है एक जटिल तो मानसिक प्रक्रिया है। अगला चले प्यारे साथियों। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई, ऑप्शन ए 1930 में, ऑप्शन बी 1887 में, ऑप्शन सी 1879 में और ऑप्शन डी 1590 में। तो भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों 1930 में हुई थी। आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। कब हुई थी, तो 1930 में। एग्जाम में सही आंसर टिक करके आना है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न लगाएंगे। विकास प्रारंभ होता है किस अवस्था से होता है, ऑप्शन ए गर्भावस्था से, ऑप्शन बी शैशवावस्था से,
ऑप्शन सी किशोरावस्था से और ऑप्शन डी बाल्यावस्था से। तो किस अवस्था से विकास प्रारंभ होता है? तो दोस्तों विकास गर्भावस्था से ही बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है। ऐसा थोड़ी है कि नहीं बच्चा जन्म लिया शैशवावस्था में तभी उसका विकास होगा, नहीं, किशोरावस्था में नहीं। बच्चे का जो विकास कब से प्रारंभ हो जाता है? तो गर्भावस्था से ही बच्चे का विकास प्रारंभ हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगाएंगे दोस्तों कि किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वह निम्न में से कौन सी है? क्या है? किशोरावस्था में सामाजिक विकास पर जिसका प्रभाव नहीं पड़ता है वो कौन सी है? दोस्तों ऑप्शन ए रुचियां का प्रभाव नहीं पड़ता है, ऑप्शन बी आवश्यकताएं, ऑप्शन सी असुरक्षा और ऑप्शन डी अभिवृत्ति। तो किसका प्रभाव नहीं पड़ता है दोस्तों? तो असुरक्षा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है ना। तो दोस्तों असुरक्षा का किशोर की अवस्था में सामाजिक विकास पर प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे चलेंगे। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर लगाएंगे। 22 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। चलिए, किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ऑप्शन ए युक्तिकरण, ऑप्शन बी प्रक्षेपण, ऑप्शन सी शोधन और ऑप्शन डी दमन। तो किशोरों का संवेग के नियंत्रण का सबसे अच्छा उपाय दोस्तों क्या है? तो क्या है? प्रक्षेपण है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। मैं वीडियो में बार बार नहीं कहता हूँ कि वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब, नहीं, अच्छी लगी तभी करिएगा, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, हम आपके लिए इतना मेहनत करते हैं कि आपका सिलेक्शन हो जाए। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, जितने भी मेरे भाई बहन हैं बस उनका सिलेक्शन चाहिए। आप मुझे दे सकते हैं सिलेक्शन ना, तो बस आपका सिलेक्शन चाहिए। चलिए 23 प्रश्न बताइएगा। किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से कौन सी है? तो दोस्तों कौन सी अवस्था किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण से संबंधित है? तो ऑप्शन ए परंपराओं को धारण करने की अवस्था, ऑप्शन बी आधारहीन आत्मा चेतना की अवस्था, ऑप्शन सी आधार युक्त आत्म चेतना की अवस्था और ऑप्शन डी स्व केंद्रित अवस्था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था। ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था। तो दोस्तों इसका सही आंसर आपका हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, कमेंट करके बताना, आप कमेंट करके बताना दोस्तों वीडियो कैसी लगी। अच्छी लगी तो जरूर बताना, नहीं अच्छी लगी तो भी बताना प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी है? ऑप्शन ए आत्मगौरव, ऑप्शन बी रचनात्मक, ऑप्शन सी सामाजिक प्रवृत्ति और ऑप्शन डी आत्मचेतना। तो किशोर अवस्था की मुख्य विशेषता क्या है दोस्तों? तो आत्मगौरव। क्या है? ए ऑप्शन सही हो जाएगा। किशोर अवस्था में बालक ऐसे हो जाते हैं कि कुछ भी कर जाएंगे, वो अपने आत्मगौरव के लिए, अपने सम्मान के लिए कुछ भी कर जाएंगे, किसी से लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे किसी चीज से। ठीक है, चले आगे अगला प्रश्न लगाएंगे दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है, यह कथन किसका है? तो किसने कहा है कि विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रस्फुटित करता है? किसने कहा? ऑप्शन ए हरलाक, ऑप्शन बी जेम्स ड्रेवर ने, ऑप्शन बी मैकडूगल ने और ऑप्शन डी मुनरो ने। तो किसने कहा था दोस्तों? सही आंसर हो जाएगा हरलाक। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, हरलाक महोदय ने। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला क्वेश्चन रहा प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पे कि जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया है, क्या है? ऑप्शन ए समाजीकरण, ऑप्शन बी भाषा विकास, ऑप्शन सी व्यक्तिक मूल्य और ऑप्शन डी सामाजिक परिपक्वता। तो दोस्तों जिस प्रक्रिया में व्यक्ति मानव के लिए परस्पर निर्भरता करता है तो उसे क्या कहते हैं? समाजीकरण कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आया दोस्तों। अगला प्रश्न, किशोरा अवस्था में एक नया जन्म है। दोस्तों किशोरा अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। किसने कहा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए जॉन एंड सिम्पसन ने, ऑप्शन बी गैसल ने, ऑप्शन सी स्टेनली हॉल ने और ऑप्शन डी
ग्रिफर्डे ने। तो किसने कहा? तो ग्रिडफ्रेन कहा। किसने कहा दोस्तों? सही आंसर क्या हो जाएगा? स्टेनली हॉल ने। स्टेनली हॉल ने कहा था किशोरावस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर एवं श्रेष्ठतर मानव विशेषताओं का जन्म होता है। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर किशोर जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? किशोर जटिल अवस्था के कारण किशोरों का अध्ययन का विषय होना चाहिए। ऑप्शन ए शारीरिक होना चाहिए, ऑप्शन बी मानसिक होना चाहिए, ऑप्शन सी बौद्धिक होना चाहिए और ऑप्शन डी शरीर तथा मन संबंधी होना चाहिए। तो कैसा होना चाहिए? सही आंसर हो जाएगा आपका शरीर तथा मन संबंधी। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जब भी पूछे एग्जाम में गलत नहीं करना है, अच्छे से क्वेश्चन को नोट करिएगा, परीक्षा से पहले अच्छे से पढ़ के रिवीजन करके जाइएगा दोस्तों। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर रहा। चलिए अगला प्रश्न रहा, किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह परिभाषा किसने दी है दोस्तों? तो किसने कही कि किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों की निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। यह कथन किसने दिया? ऑप्शन ए हैडो रिपोर्ट ने, ऑप्शन बी जीन पियाजे ने, ऑप्शन सी फ्रेडरिक ट्रेसी ने और ऑप्शन डी E.L. पील ने। तो किसने दिया था? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों जीन पियाजे ने कहा था। किसने कहा था? जीन पियाजे ने कहा था किशोरावस्था आदर्शों की अवस्था है, सिद्धांतों के निर्माण की अवस्था है, साथ ही जीवन का सामान्य समायोजन है। ठीक है, जब भी पूछे एग्जाम में तो गलत नहीं करके आना, सही करके आना है। ठीक है, मुझे आपका सिलेक्शन चाहिए इस बार। चलिए अगला प्रश्न रहा कि एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिनकी योजना नहीं बना सकता वह है। किसकी योजना नहीं बना सकता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए पाठ्यक्रम की, ऑप्शन बी शिक्षण विधि की, ऑप्शन सी विषय वस्तु का चयन करके और ऑप्शन डी शारीरिक विकास। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर दोस्तों हो जाएगा शारीरिक विकास। ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, देख लेना दोस्तों कि एक शिक्षक शिक्षार्थी के मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके जिनकी योजना नहीं बना सकता है। तो जो शिक्षक होता है वो विद्यार्थी की मानसिक विकास का ज्ञान प्राप्त करके क्या नहीं बना सकता है? तो शारीरिक विकास नहीं बना सकता। ठीक है, वो क्या है? तो शारीरिक विकास ही है। अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों, एक आपके लिए एक्स्ट्रा क्वेश्चन ले लिए गए हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए मानसिक विकास का संबंध नहीं है, किससे नहीं है? ऑप्शन ए शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई से, ऑप्शन बी तर्क एवं निर्णय से, ऑप्शन सी स्मृति का विकास और ऑप्शन डी अवबोध की क्षमता। सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? सही आंसर हो जाएगा आपका शिक्षार्थी की वजन की ऊंचाई। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जब भी पूछे कि मानसिक विकास का संबंध नहीं है तो दोस्तों शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। बाकी तर्क एवं निर्णय भी मानसिक विकास है, स्मृति का विकास जानते हैं मेमोरी और अवरोध की क्षमता, ये सब क्या है? मानसिक विकास है। नहीं पूछा है तो शिक्षार्थी का वजन एवं ऊंचाई। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना। आपका 30 में से कितना सही हुआ? 30 में से ही बताना, 31 से तो आपके लिए हलवा था, घलुआ। ठीक है, चलिए और कैसी लगी जरूर कमेंट करना। अच्छी लगी वो वीडियो दोस्तों तो लाइक करना, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। ठीक है, हमें आपका सिलेक्शन चाहिए, आपसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपका सिलेक्शन चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से कह दे रहा हूँ कि PDF फाइल चाहिए तो आप जुड़ जाइए टेलीग्राम चैनल से, सर्च करिए टेलीग्राम पे जाके ऑनलाइन स्टडी पॉइंट, आप वहाँ ज्वाइन करिए, सभी आपको PDF फाइल प्रोवाइड कराए जाएंगे दोस्तों। ठीक है, चले इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।